सडक अर्जुनी तालुक्यात सर्वात मोठं असणारं गाव सौंदड येथे भारतीय जनता पार्टी समर्थक जनसेवा परिवर्तन पॅनलची ग्रामपंचायतवर सत्ता स्थापन झाली आणि यात लोकनियुक्त सरपंच म्हणून हर्ष विनोद मोदी यांच्या गळ्यात विजयाची माळ आली। काल दिनांक 9 जानेवारी 2023 रोजी उपसरपंच पदाची निवड होती। यात उपसरपंच म्हणून भाऊराव यावलकर यांना जनसेवा परिवर्तनच्या वतीनं निवड करण्यात आली। यावेळी पत्रकार परिषद घेऊन युवा सरपंच हर्ष मोदी यांनी आपला 5 वर्षात आपण दिलेलं वचन पूर्ण करू आणि राज्यात आपल्या ग्रामपंचायत आणि गावाचं नाव उज्ज्वल करू आणि गाव नंबर 1 कसं बनवता येईल। मी सरपंच हे कुणा जाती किंवा पार्टीपुरतं नसून सर्व गावाचा आहे। लोकांनी समाजात द्वेष निर्माण करू नये असं सुद्धा सांगितलं। या 5 वर्षात 5 उपसरपंच देऊन एक नवीन चालना हर्ष मोदी यांनी दिल्यानं गावात या निर्णयाचं स्वागत करण्यात आलंय। के अंदर में इस गांव में 15 सदस्य और एक सरपंच ऐसे 16 लोगों की टोटल बॉडी है। उसमें विरोधी पक्ष के 6 और जनसेवा परिवर्तन पैनल के यानी हमारे पैनल के 9 सदस्य और एक सरपंच ऐसे कुल 10 लोगों की लोक नियुक्ति हम लोग चुने गए हैं। आज उपसरपंच के लिए टोटल 3 फॉर्म थे। एक फॉर्म हमारे कुछ समय के कारण गलती से एक फॉर्म हमारे मेंबर का स्टैंड हो गया था, लेकिन 3 लोग लड़ने के बाद भी जिसका फॉर्म स्टैंड रह गया था हमारी कुंदा मदन साकरे, इनका भी मत हमको मिला। ऐसे टोटल 10 वोट भाऊराव जी यावलकर जो हमारे उपसरपंच पद के उम्मीदवार थे उनको मिले। ऐसे एक सरपंच का वोट और 9 मेंबर हो गए। टोटल 10 वोट भाऊराव जी यावलकर को मिले और 6 समाधान जी बड़ोले ये खड़े थे विरोधी पक्ष, उनको 6 वोट मिले। तो आज जनसेवा परिवर्तन पैनल का उपसरपंच और सरपंच लोगों को जो लोगों ने नियुक्त किए, तो आप लोगों के माध्यम से सारी सौंदड़ की जनता का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। जो लोग 5 वर्ष में निराशा में होंगे, उनका काम करने का काम हमने सबसे पहले प्रथम काम उन लोगों के करेंगे। और आज सौंदड़ से पूरे संपूर्ण महाराष्ट्र को और जिले को हम ऐसा मैसेज देना चाहते हैं कि आज सौंदड़ जैसी ग्राम पंचायत बड़ी होने के बाद हमेशा उपसरपंच पद का बहुत बड़ा पेच हमारे गांव में हर साल फंसा रहता है। यहाँ ओबीसी बहुजन संख्या ज़्यादा होने के कारण हमेशा पहला प्राधान्य यहाँ पे माड़ी समाज को, दूसरा प्राधान्य एससी समाज को, फिर अन्य तीसरे कुंभी समाज को दिया जाता है। ऐसी सदियों से परंपरा चलते आ रही है। लेकिन इसके व्यतिरिक्त में जो लायक उम्मीदवार है, यानी जो कैपेबल है, जिसकी क्षमता है, जिसको प्रशासन का अधिकार है, आज हम राजकारण में 10 साल से मेरा कार्यभार रहा है और हमारे भाऊराव जी यावलकर इनका कार्यभार नायब तहसीलदार का करके इन्होंने देश की सेवा दी है और ये सेवानिवृत्त हुए। इनको प्रशासन का अधिकार है। तो राजकारण के गुण, समाजकारण के गुण प्लस प्रशासन, ये दोनों मिलकर जब अगर ग्राम पंचायत चलाएंगे तो निश्चित रूप से ये न्याय मिलेगा। और जनता को मैं ऐसा आप लोगों के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जिस खुर्ची पे, जिस पद पे मैं बैठा हूँ, इस पद का मान रखते हुए मैं किसी भी तरीके का पक्षपात या किसी भी तरीके का जातिवाद नहीं करूँगा। सबको इस पद की गरिमा में रहते हुए समान हक देने का काम करूँगा। कोई उम्मीदवार हमारे खिलाफ में वो लड़े भी होंगे, चाहे वो सरपंच पद के भी उम्मीदवार होंगे, उसके बाद भी हम लोगों ने सबको लेके काम करने का काम किया और आगे भी करेंगे। न्यूज 15 मराठीसाठी सुधीर शिवणकर, गोंदिया।